ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से कोटा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं आशीष मेहता। मानसून की दस्तक के साथ ही कोटा में हुई बारिश से आमजन को तेज गर्मी की तपिश से राहत मिली है। बारिश होने से जल स्रोतों में पानी की आवक भी शुरू हो गई है। बीते दिनों वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान पखवाड़े के तहत जिले के प्रभारी मंत्री गौतम कुमार डक ने सांगोद उपखंड के लक्ष्मीपुरा गांव में अटल भूजल योजना के तहत बने तालाब का निरीक्षण किया। इस अवसर पर श्री डक ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने लोगों से जल संरक्षण कार्यों में सहभागिता किए जाने की अपील की। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का जिला स्तर पर समापन चंबल रिवर फ्रंट स्थित गंगा आरती स्थल पर चंबल माता की आरती और दीपदान के साथ हुआ। इसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। अभियान में उल्लेखनीय काम करने वाले कर्मचारियों, विद्यार्थियों और जनप्रतिनिधियों को सम्मानित भी किया गया। 5 जून से शुरू होकर 15 दिन तक चले इस अभियान में जिले भर के जल स्रोतों की साफ सफाई भी की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में बीते दिनों जिला प्रशासन, नगर निगम, कोटा विकास प्राधिकरण और वन विभाग के अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में पर्यावरण संरक्षण, मानसून सीजन की तैयारी और जन सहभागिता के साथ बड़े स्तर पर हरियाली बढ़ाने के लिए ठोस कार्य योजना पर मंथन हुआ। बैठक में स्पीकर बिरला ने अधिकारियों को कोटा शहर और आसपास के क्षेत्रों में मानसून सीजन के दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 11 लाख पौधों के रोपण के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने पौधरोपण को जन आंदोलन बनाए जाने की जरूरत पर बल दिया। वहीं श्री बिरला ने सुल्तानपुर क्षेत्र के बूढ़ादीत बड़ौद में काली सिंध नदी पर बने उच्च स्तरीय पुल सहित 105 करोड़ रुपए लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ने जेके लोन अस्पताल परिसर में लोगों की सुविधा के लिए 6.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रामाश्रय भवन का भी शिलान्यास किया। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा पिछले दिनों कोटा के दौरे पर रहे। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक में जिले में गिव अप अभियान के तहत अपात्र लोगों द्वारा खाद्य सब्सिडी छोड़ने, खाद्य सुरक्षा पोर्टल के दोबारा शुरू होने के बाद नए लाभार्थियों के नाम जोड़ने और विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा की अध्यक्षता में बीते दिनों कोटा संभाग का युवा कृषक संवाद कार्यक्रम रखा गया। राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान सियाम ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री ने संभाग के सभी जिलों से आए किसानों से सीधा संवाद किया। इस दौरान श्री मीणा ने किसानों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। वहीं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी भी कोटा दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जाखोड़ा स्थित श्री राम शांताय जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र में विभिन्न गतिविधियों का जायजा लिया। बीते दिनों कोटा के सियाम ऑडिटोरियम में लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें जिले के 83 लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर ने कहा कि लोकतंत्र की ताकत संविधान के माध्यम से है। उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों की समस्याओं को दूर करने का आश्वासन भी दिया। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिले भर में योगाभ्यास के कार्यक्रम हुए। जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम श्रीनाथपुरम स्टेडियम में हुआ। इसमें बड़ी संख्या में कोटावासियों ने भाग लिया। जिले भर में लगभग 2,500 से ज्यादा स्थानों पर 3 लाख से ज्यादा लोगों ने एक ही समय पर योगाभ्यास किया। कोटा के कृषि विश्वविद्यालय का 8वां दीक्षांत समारोह पिछले दिनों आयोजित हुआ। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने स्नातक, स्नातकोत्तर और विद्या वाचस्पति परीक्षाओं में उत्तीर्ण 343 अभ्यर्थियों को उपाधियां प्रदान की। समारोह में कुल 14 अभ्यर्थियों को स्वर्ण पदक दिए गए। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से करीब 5 साल बाद खुशी की खबर मिली है। पिछले दिनों कैमरा ट्रैप में बाघिन MT6 शावक के साथ नजर आई। इससे वन्यजीव प्रेमियों में खासा उत्साह रहा। इसके साथ ही कोटा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।